अर्जुन के साथ 1 वर्ष पूरा हुआ। आज द्रौपदी किसी दूसरे भाई के, नकुल के कक्ष में है। उसी समय एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी गऊओं को डाकुओं ने छीन लिया है, और युधिष्ठिर से गुहार लगाई। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, अर्जुन अपना गांडीव लेने के लिए जाना चाहते हैं द्रौपदी के कक्ष में, लेकिन उनको याद आता है कि महात्मा नारद जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस वचन को भंग करेगा, इस मर्यादा को भंग करेगा, उसको 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। लेकिन एक ब्राह्मण मेरे सामने रुदन कर रहा है, इस हेतु से वे कक्ष में चले गए अपना गांडीव लेने के लिए। गांडीव लेकर आए और दस्युओं से उन्होंने उस गऊ की, ब्राह्मण की गऊ की रक्षा की। गऊ की रक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं वनवास जाऊंगा 12 वर्ष के लिए। सभी भाइयों ने समझाया, मना किया कि मत जाओ, तुमने तो कोई जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं, तुम्हारे लिए तो छात्र धर्म ही सर्वोपरि है। लेकिन अर्जुन निष्ठावान थे, इसलिए अर्जुन 12 साल के लिए वनवास चले गए। जानते हैं कहां गए? जो हमारे पूर्वोत्तर जो 7 राज्य हैं उसमें एक नागालैंड है। उस नागालैंड में, ये नागों की भूमि कही जाती है, उस नागालैंड में जाकर के रहने लगे। वहां पर एक नागकन्या थी जो विधवा थी, उसका नाम था उलूपी। उस उलूपी ने अर्जुन को पसंद कर लिया। अर्जुन उलूपी के साथ रहने लगे। वो अपने साथ नागलोक लेकर के चली गई अर्जुन को। यह महाभारत की कथा है, कल्पित कथा नहीं। उलूपी अर्जुन को लेकर के नागलोक चली गई और उस उलूपी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ इरामान। और नागराज ने इन दोनों का विवाह भी कर दिया, अर्जुन का और उलूपी का। महाभारत के युद्ध में इरामान का भी प्रसंग आता है। इरामान पांडवों की ओर से लड़ रहा था। कहते हैं उसका अद्भुत कौशल देख करके, युद्ध कौशल देख करके भीष्म पितामह भी ठगे रह गए। लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं पांडव और पांडुपुत्र, पांडवों के पुत्रों का वध नहीं करूंगा। तब कहीं अर्जुन ने एक मायावी राक्षस जिसका नाम था अलम्बुश, उस अलम्बुश को इरावान को मारने के लिए कहा। पांडवों में जो सहदेव हैं, वो सहदेव की एक विशेषता यह थी कि सहदेव भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते थे। तो सहदेव ने इरावान को बता दिया कि कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होने वाला है, कल तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले हो। तो इरावान ने कहा भगवान से कि प्रभु मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता, मेरा विवाह कर दीजिए आज, मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता। इरावान की इस याचना को पूरी करने वाला उस पूरी कुरु सेना में, उस पूरी पांडव सेना में कोई भी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि सात्विकी की पुत्री ने विवाह किया, लेकिन कथा महाभारत की कहती है कि जब कोई भी राजा एक दिन की जिसका जीवन हो, ऐसे इरावान को अपनी पुत्री को दे करके कौन वैधव्य देता। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण करके उस इरावान के साथ में विवाह किया। और अगले दिन जब इरावान वीर गति को प्राप्त हुए तो वही मोहिनी रूप भगवान श्री कृष्ण ने वैधव्य को प्राप्त किया। इसीलिए मनुष्य समाज में एक प्रजाति होती है किन्नर। तो ये किन्नर प्रजाति जो है, ये इस इरावान के
इरावान के साथ में विवाह करती है। आज भी इनके किन्नर समाज में इरावान की पूजा की जाती है और वो इरावान की पूजा करके अगले दिन अपने आप को वैधव्य प्राप्त कराते हैं, ये किन्नर समाज। इरावान तो मृत्यु को प्राप्त हुए, साथ में अश्वत्थामा के द्वारा पांचों द्रौपदी पुत्र भी मारे गए। भीम का एक पुत्र घटोत्कच भी वीरगति को प्राप्त हुआ। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हुए। गांधारी के 100 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। सारे लोग रुदन क्रंदन कर रहे थे कि अहो, इस युद्ध की विभीषिका ने सर्वनाश कर दिया। आप जानते हैं 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। लगभग उस काल में 9 करोड़ की आबादी महाभारत की युद्ध की विभीषिका में बलिवेदी पर चढ़ गई। 9 करोड़ की आबादी। जितने लोग कोरोना में नहीं मारे गए उससे कहीं अधिक उस एक अकेले कुरुक्षेत्र में लोग मारे गए। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण अंत समय तक युद्ध को टालना चाहते थे। बार बार द्रौपदी और भीमसेन भगवान के सन्मुख आते हैं कि प्रभु आप युद्ध होने से क्यों रोकना चाहते हो, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। द्रौपदी कहती थी मेरे खुले केशों का क्या होगा। भगवान उनको फटकार लगाते तो यही कहते कि तुम्हारे केश लाखों करोड़ों प्राणियों के प्राण से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। भीमसेन तुम्हारी प्रतिज्ञा से ज्यादा, तुम्हारी प्रतिज्ञा उन निर्दोष प्राणियों के जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। यदि प्रतिज्ञा टूटती है तो टूट जाए। क्या श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी? भीमसेन जहां पांडव सेना का संहार कर रहे हैं, उस समय भीष्म को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके शस्त्र उठा करके दौड़ते हैं। भगवान अपनी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं रखते। भगवान तो प्राणियों के जीवन को महत्व देते हैं। सज्जनों, माताओं, वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, आप जितने लोग रो रहे हो ना, सब अपने अपने परिवार के लिए रो रहे हो, लेकिन मैं किसके लिए आंसू बहाऊं बताओ। यदि धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात करूं, वो भी तो धृतराष्ट्र मेरा ही पुत्र है, व्यास जी का ही पुत्र है धृतराष्ट्र, और पांडु भी व्यास जी के ही पुत्र हैं। तो पांडुनंदन पांडवों के परिजनों की मृत्यु पर यदि क्रंदन करना हो तो आंसू मुझे ही पहले बहाने चाहिए। और यदि धृतराष्ट्र गांधारी के पुत्रों पर आंसू बहाने की बात हो तो पहला अधिकार तो मेरा ही है। लेकिन मैं तो किसी के लिए आंसू नहीं बहा रहा हूं। मैं तो उस भगवती के उस संकेत को समझ करके कि जो उसने रच रखा है वही होगा, मैं तो केवल उन भुवनेश्वरी के चरणों में बैठ करके संतोष का अनुभव कर रहा हूं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो कुंती ने कहा और गांधारी ने कहा। द्रौपदी सुभद्रा व्यास जी के चरणों में गई। उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या एक बार हम लोग अपने मृत परिजनों का दर्शन नहीं कर सकते? हे वेदव्यास जी, हे पितामह, आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, कृपा करके हमको हमारे मृत परिजनों का एक बार दर्शन करा दीजिए। क्योंकि युद्ध भूमि में तो हम लोग प्रवेश नहीं कर सकती थी, तो हम उन सबको देखना चाहती। कुंती कर्ण को देखना चाहती है, हिडिंबा घटोत्कच को देखना चाहती है, गांधारी दुर्योधन आदि, क्योंकि गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, उसने अपने पुत्रों का मुख नहीं देखा था, केवल दुर्योधन मात्र को देखा था।
वो भी देखना चाहती थी। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को